वक्त की रफ्तार। मिर्जा, कोई मुश्किल में है और मैं तुझसे मदद मांगने आया हूं। मुझे किसी की मदद नहीं करनी। जो करना था ना बहुत कर चुका हूं। अपना गुस्सा उतारने के लिए तुझे मेरे सिवा और कोई नहीं मिला। कौन सुनेगा इस बूढ़े की बात? लोग तो मुझे पागल मिर्जा कहते हैं। मेरी जबान से लोगों के बदन पे छाले फटते हैं ना। ठीक है। सुन मिर्जा, ये है मंथन। नमस्ते। और मंथन, ये है मिर्जा साहब। आप जनाब क्या करते हैं? ये पत्रकार हैं, बहुत होनहार हैं। इनके प्रेस में अभी स्ट्राइक चल रही है और इन्हें दूसरे प्रेस की जरूरत है और तू इन्हें अपना प्रेस देगा। अच्छा, तो आप प्रजासत्ताक से हैं? जी। देखो बेटे, मैं ये सब काम छोड़ चुका हूं। किसी की मदद करूं ये अब मेरे बस में नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तू ऊपर से भले ही नाटक कर बदलने का, लेकिन अंदर तू वही है जो गोलियों के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता था और अंग्रेज सर्जन के हाथ में बंदूक धरी की धरी रह जाती थी। है क्या मिला इस सब से? क्या मिला? आजादी मिली। आजादी? कैसी आजादी? यहां तो सिर्फ बाजार लगा हुआ है, मंडी लगी हुई है, मंडी। इंसानियत की मंडी, रिश्तों की मंडी, इंसानी खून और इंसानी गोश्त की मंडी। लानत है हम सब पर। तिलक, गांधी और नेहरू ने हम सबको तैयार किया, हमारे कंधों पे भरोसा किया और हम लड़े। उन्होंने तो हमें तैयार किया था, हमने किसे तैयार किया? किसे तैयार किया? कौन सा नेता दिया हमने इस देश को? कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं किया सत्यनारायण, कुछ नहीं किया। क्या तुम बता सकते हो अब्दुल गोली खाकर क्यों मरा था? क्यों बाबू ने अपने सीने पर ट्रक चलवाई थी? क्यों फांसी चढ़ गया था चाफेकर इसी पूना में? क्यों ये सब बर्बादी क्यों? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मिर्जा। कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे जज्बात को क्या समझोगे? तुम तो खुद वहां जाके बैठे हो और राजनीति के दांव पेश लगा रहे हो। मैं जानता हूं मिर्जा कि मैं उनके बीच बैठा हूं, लगा रहा हूं राजनीति के दांव पेच। लेकिन यह मत भूलो कि मैं छड़ी लेके बैठा हूं। मैं दांव पेच लगा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे उन भाइयों का खून जाया हो जो आजादी के लिए शहीद हुए थे। और तुम क्या समझते हो? आजादी ने सिर्फ बर्बादी दी है? आजादी ने कुछ नहीं दिया। आज देश अपने पैरों पे खड़ा है। देश में भूखी नंगी जनता जिस तादाद में थी, वो तादाद किस हद से किस हद तक कम हो गई। मेरे भाई, आजादी का मतलब तुम समझ नहीं पाए। जोश में लड़ गए हम। लेकिन मिर्जा, आजादी कोई गुलाब की सेज नहीं है। जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन हमने कांटों का मुकुट चढ़ाया सर पर। आजादी के पहले तो दुश्मन सामने था ना, आजादी के बाद दुश्मन अपनों में हो गए। आजादी के बाद आंखें और खोलनी चाहिए थी, तुमने तो आंखें बंद कर दी। अपने मूल्यों को पैरों तले कुचलता देखकर तुम डर गए और राहें ढूंढने लगे अपने आप को भ्रष्टाचारी बनाने। सर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो सिर्फ एक रिएक्शन था। हमें आजादी मिली तो रिलैक्सेशन मिला, उसका रिएक्शन था वो। आज की पीढ़ी ये जान गई है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। आज फिर से वही स्वाभिमान और आत्मसम्मान लौट आया है। आज हम भी अपनी आजादी के लिए लड़ मरने को तैयार हैं।
लेकिन कोई हमारी आवाज दबाकर हमसे हमारी आजादी छीनना चाहता है। और सर, अगर आप आजादी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। मैं सिर्फ बातें नहीं करता सर, मैं अपने अखबार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। ऐसी बात मान ले मिर्जा। तुम्हें याद है हमारा छोटा सा पेपर जब अंग्रेजों ने बंद करवाया था तो किस तरह चोरी छिपे हम पेपर पहुंचाया करते थे। मिर्जा, हमारे दोस्त के बेटे का पेपर है। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रजासत्ताक के बारे में तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। मिर्जा, अगर अगली 5 मिनट में तुमने हां नहीं भरी तो समझना कि हमारा रिश्ता खत्म। मैं समझ लूंगा कि तुम इस सिस्टम में वाकई घुल मिल गए हो और अब लौट नहीं सकते। चलो मंथन, कहीं और कोशिश करेंगे। भाई सत्यनारायण, ऐसे मत जाओ मेरे दोस्त, मत जाओ। मेरे यकीन करो, मैं बहक गया था, क्योंकि आजकल वो जमाना तो रहा नहीं जब लोग विचार जानने के लिए पेपर खरीदते हैं। आजकल तो इश्तेहार जांचने के लिए रहते। अब मुझे भी अपना पेपर चलाना है, जिंदा रखना है उसे, लेकिन ये मेरी भूल है। मंथन, विजय से कहना प्रजासत्ताक जैसे पेपर बहुत कम है, और मैं वादा करता हूं मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। मेरे दोस्त, हेलो। हाँ बेटे, वो इश्तेहार का क्या किया? साहब, वो मैंने मिठाई का इश्तेहार डाल दिया। क्या? देखो, वो इश्तेहार को कैंसिल करो, और जो बच्चे बह गए हैं ना, वो मैटर डाल दो। लेकिन साहब, आपने तो कहा था। वो मैंने कहा था, ठीक है, लेकिन अब जो कह रहा हूं ना, वो करो तुम। ओके। हेलो सर, मैं मंथन बोल रहा हूं। हाँ मंथन, बोलो। सर, मिर्जा साहब ने हमें हमारा पेपर छापने की इजाजत दे दी है। व्हाट? नहीं सर, वो वैसे नहीं जैसा आप सोचते हैं। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, दिल के बहुत अच्छे हैं वो। और सर, मैं अभी इसी वक्त काम करना शुरू कर रहा हूँ। गुड गुड गुड, शुरू कर दो। अच्छा, तुम्हारी मदद के लिए मैं आभा को भेज रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है जो इतना हंस रही हो। ये तुमने क्या पहन लिया? क्यों? क्या हुआ इसे? देखो तो, तुम्हारी पैंट का कलर कैसा है, कोट का कलर कैसा है, टाई का कलर और शर्ट का कलर कैसा है। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? योगेश, तुम्हें तो बिल्कुल मैचिंग सेंस नहीं है। अरे ऐसे ऑफिस जाओगे तुम? तो भाई ऐसे ही तो जाता हूँ हमेशा। आज तक तो ऐसे ही है, लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं जाओगे। जाओ, बदल के आओ। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैचिंग पैंट, मैचिंग शर्ट, मैचिंग कोट, मैचिंग टाई सब लेके आऊंगी। ओके, लो ये पहनो।
ये ओके, लेकिन एक बात है भाभी, तुम्हारा कलर सेंस बहुत अच्छा है। आज के बाद मैं तुम्हारे सारे ड्रेसेस मैं तय करूंगी। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। क्या कर रही है मानसी? कुछ नहीं बा, बस मैं ऑफिशियल वर्क। अरे कितना काम करती है तू। ये तो कुछ भी नहीं बा, इतना काम तो मुझे करना ही चाहिए। अरे दुनिया कितनी बदल गई है, जमाना सारा का सारा बदल गया है। हमारा जमाना क्या था और तुम्हारा जमाना क्या है जानती है? जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो तेरे पिता स्कूल जाने लगे थे। अच्छा। वो 2 बच्चों की माँ थी मैं। हाँ। वाह, अब तो सब कुछ बदल चुका है। कितना बदल गया है सब कुछ। हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था। रात रात भर जागना, ये दौड़ धूप। हमारा आराम से काम चलता था, शांति से, दिल लगाकर। बा, आप अपने जमाने में बहुत खूबसूरत रही होंगी ना? पगली। मानसी, हमारा घर भी अलग था। तेरे दादाजी पर गांधी जी के विचारों का बहुत असर था। घर में भजन गाए जाते थे, खादी पहनी जाती थी, सन्यासी की तरह रहते थे वो। मन में प्यार की भावना, सदा आत्मसमर्पण के लिए तैयार। वो यही चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं संस्कारों की नींव पे आगे बढ़े, एक आदर्श परिवार हो। बा, हमारा परिवार कैसा है? उनके सपने साकार हुए या नहीं? बिल्कुल साकार हुआ, बिल्कुल। क्या हुआ बा? आप चुप क्यों हो गई? पता नहीं विलास क्यों बदल गया। क्या बा, आप भी क्यों उन कड़वी यादों को? यादें रोकने से तो नहीं रुकती ना। निकिता कहाँ है? ऊपर है, योगी भैया के रूम। ये एक लड़की भी ना जाने किस मिट्टी की बनी है। अपने पति से उसने एक भी सुख नहीं पाया, और फिर भी इसके दिल में उसके लिए कितनी तड़प है। यही संस्कार है, पर संस्कार विरासत में मिलते हैं। देखो ना, अपना सारा दुख भुलाकर कितनी सेवा की है इसने योगेश की। आज इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, अपने आप को बांट दिया है इसने पूरे परिवार में। भगवान ऐसी बहू हर घर में दे। इसे देखकर तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। ना जाने कहां से इसको इतनी हिम्मत आती है इतना सब कुछ सहन करने की, भगवान ही जाने। सचमुच बा, निकिता भाभी ने बहुत कुछ सहा है, विलास भैया के होते हुए भी और विलास भैया के जाने के बाद भी। उनके दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके दुखों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। देखिए ना, उन्होंने जितना योगी भैया के लिए किया उतना तो कोई किसी के लिए भी नहीं करता है। जब वो योगी भैया के साथ होती हैं
तो अपने दुखों को भूलकर थोड़ा मुस्कुरा लेती। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनकी मुस्कुराहट यूं ही कायम रहे। हेलो। हेलो, कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ अलीबाग से, देशरत्न हाउस। हाँ बोलिए। हमने बहुत कोशिश की मगर अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आपने जिस मछुआरे से बात की थी वो खुद इस केस में इंटरेस्ट ले रहा है। कह रहा था उसे भाभी का दुख दिखाने गया। कुछ पता चलने पर फोन करूंगा। ओके ओके। किसका फोन था? अभी बताता हूँ। मानसी तुम अंदर जाओ। मानसी। जी पापा। ये अलीबाग कौन गया था? योगेश गया था। क्यों? क्या कहा उन्होंने? विलास के बारे में कुछ पता चला? ये अचानक अलीबाग जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, आचार्य जी ने कहा था विलास वहीं मिलेगा और उसको जल्दी जाकर तलाशना जरूरी था। योगेश अकेला नहीं गया था। नहीं, निकिता भी उसके साथ गई थी। क्यों? क्या जरूरत है उसे जाने की? अपनी आवाज पर काबू रखो। निकिता इसलिए गई थी क्योंकि मैंने उसे वहां जाने के लिए कहा था। मगर क्यों? मेरी समझ में नहीं आता क्यों? क्या जरूरत थी? विजय, तुम समझते क्यों नहीं? एक जवान औरत अपना पति खो बैठी है। वो उसके लिए तड़प रही है, वो उसे ढूंढ रही है और तुम पूछते हो क्यों? क्यों हमारी कोशिश कोई कम है क्या? अगर उसका पति गया तो हमारा भी कोई गया। हमारे घर का बड़ा बेटा गया है। घर के बड़े बेटे और पति, दोनों रिश्तों की गहराई में बहुत अंतर है बेटे, बहुत। तो हमारी कोशिश क्या झूठी है? ये मैंने कब कहा? बात जो कुछ भी हो रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे क्या पसंद नहीं है तुझे? एक दुखियारी अपने पति को ढूंढ रही है, वो तुझे पसंद नहीं, और जो तेरी पसंद है वो मुझे मंजूर नहीं। बात तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे तू क्या समझाना चाहता है? साफ साफ क्यों नहीं ये बोलता? इसलिए क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ। किसका वचन? कैसा वचन? ये तुम क्या कह रही हो? आज के बाद निकिता योगेश के साथ अकेली कहीं नहीं जाएगी, बस। विजय, विजय, ये जो तुम्हारे मन में आया है ये अच्छा नहीं। इसे अपने मन से निकाल दो। ऐसा सोचने से हमारे घर की शांति नष्ट हो सकती है।